हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। डेट है आज की 16 फरवरी और वक्त हो रहे हैं 7। और चलिए आज का मार्केट रिकैप एंड एनालिसिस हम देख लेते हैं। ये है हमारे कल का एनालिसिस का था वीडियो, जो आपने अगर देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा ये कि हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, हमने रेजिस्टेंस यहाँ पर मार्क किया हुआ था कल के दिन। ठीक है, इस लेवल पे, एंड ये लेवल था हमारा सपोर्ट का। ठीक है, ये हमारे कल के रेंज थे, तो इसके हिसाब से हमने प्लान किया हुआ था। लेकिन आज हुआ क्या, मार्केट में हमारे सपोर्ट पर ही मार्केट ओपन हुआ है। ठीक है, और ओपन होते साथ में मार्केट में बहुत ही शानदार फॉल आया हुआ है। ठीक है, हमने एक चीज़ क्लियर कर लिया था कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर यहाँ से नीचे अच्छा फॉल हम एक्सपेक्ट करने वाले हैं। लेकिन इसके प्रोबेबिलिटी मुझे कम लग रही थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर से इसको थोड़ा सस्टेन करना चाहिए था, क्योंकि कल के दिन है एक्सपायरी। तो थोड़ा सा कहीं ये साइडवेज भी होना चाहिए बीच में, क्योंकि ट्रेंडी मार्केट रहा है। इसलिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अच्छा मोमेंटम होगा, बट स्टिल क्योंकि चलिए हुआ है तो देख लेते हैं, आते हैं आज के दिन। ठीक है, आज क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट नीचे ओपन हुआ। नीचे ओपन होने के बाद में अच्छा खासा इसमें फॉल आया हुआ है। और आज के दिन ट्रेडर्स थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि एक मॉर्निंग में हमारे सब्सक्राइबर भाई ने अपना ट्रेड हमारे साथ शेयर किया हुआ था सुबह। एंड उन्होंने ट्रेड अपना लॉजिक, अपना सेटअप पूरा मुझे बताया था, दिखाया था, और उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ था इस पर। ठीक है, तो मैं वो ट्रेड आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मुझे ये चाहिए कि आप एक बार खुद से वो ट्रेड एनालाइज करें, चाहे वीडियो पॉज करके या कुछ भी, कि उस ट्रेड में मिस्टेक क्या थी, कहाँ थी। ठीक है, उनका मैं ट्रेड आपके साथ एक बार शेयर करता हूँ। उनका ट्रेड, मैं प्रॉफिट एरिया तो मुझे नहीं पता, उन्होंने ऑर्डर बुक अपना दिखाया था। एंड ड्यू टू सम रीज़न मैं, मेरे फ़ोन में एक्चुअली वो ऑर्डर बुक्स तो मेरे पास नहीं है। सो उन्होंने एंट्री कुछ ली थी ऐसी। ठीक है, टारगेट में उनका चलिए यहीं तक रख रहा हूँ। ये था उनका स्टॉप लॉस, जो आज का लो था। ये था उनका ट्रेड। ठीक है, अभी इसके पीछे का लॉजिक अब आप सुनिएगा कि उनके हिसाब से कैसा था। 15 मिनट्स का चार्ट में जाते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट में थोड़ा सा जूम आउट करेंगे हम, और पूरा का पूरा ये जो मोमेंटम है इसको हम कैप्चर कर रहे हैं, ये लो से लेकर के ये हाई तक। ठीक है, बॉटम से लेकर टॉप तक। उनका लॉजिक ये था कि हम यहाँ पर 15% के रिजेक्शन पर हैं। ठीक है, 15% के रिजेक्शन पर हैं हम, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर का ये जो एग्जैक्टली 50% का लेवल बन रहा है, इसने बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रेक भी किया है। वॉल्यूम भी यहाँ पर कंफर्म आ रहा है। इसके अलावा वो एक 50 EMA भी यूज़ कर रहे हैं। सो इतने, मैं यहाँ पर इतने ही के बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पर वॉल्यूम भी आया है, ब्रेकआउट भी आया है। उन्होंने 1:2 के हिसाब से मान लीजिए अगर टारगेट लिया था, तो स्टॉप लॉस था उनका लगभग लो के नीचे बॉटम में, जो कि क्लियरली यहाँ पर हंटिंग हुई है। ठीक है, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हंट हो गए हैं। तो इस ट्रेड में गलती क्या थी, कहाँ मिस्टेक थी? ठीक है, पॉज कर लीजिए और एक बार खुद से सोचिए कहाँ मिस्टेक थी। ओके, सो अब मेरे हिसाब से इस चीज़ में कहाँ दिक्कत थी, वो ये थी कि थोड़ी सी यहाँ पर मुझे अर्ली एंट्री दिखाई दी। ठीक है, कि ये एंट्री काफ़ी अर्ली इनका हो गया था, 11 बजे का वक्त है लगभग। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या, कुछ एक पॉइंट्स है जो हम यहाँ पर कंसिडर नहीं किए हैं। वो क्या, ऑलरेडी इतना अच्छा गैप डाउन आया हुआ है, उसके बाद में बहुत ही शानदार फॉल आया है। और सबसे मेन बात, ठीक है, सबसे मेन बात जो उन्हीं का एक पॉइंट था कि 50% का फिबोनाची रेंज है। ठीक है, क्या दिख रहा है हमको, ये 50% यहाँ पर ट्रेडर्स ब्रीच हुआ है। ठीक है, एक चीज़ होती है ट्रेंड लाइन टेस्ट होना। ठीक है, ये होता है ट्रेंड लाइन टेस्ट होना, और एक चीज़ होती है ट्रेंड लाइन ब्रीच होना। ओके, और इस पे भी एक चीज़ और होती है कि ट्रेंड लाइन ने ब्रीच किया, देन उसके ऊपर होवर कर रहा है, यहाँ कहीं पर है। ठीक है, तो इसको भी हम बोलेंगे कि ट्रेंड लाइन के ऊपर है ये। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको कि ये ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये 50% का जो फीबो का लेवल है आपका, ये उसके नीचे ट्रेड कर रहा है कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर्स ने डोमिनेट कर रखा है अभी भी। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या, मैंने उनको उसी वक्त मैंने ये चीज़ बता दिया था कि ये एक मिस्टेक तो मुझे दिख रही थी कि ये है 1 मिनट। चलिए 5 मिनट पर ही चलते हैं। ये आपने देख लिया। ठीक है, ये मैं थोड़ा अभी हटा रहा हूँ यहाँ से, या फिर इससे, हाँ ठीक है। एक और चीज़ मैंने जो उनको यहाँ पर शेयर किया हुआ था वो था ये। ठीक है, कि यहाँ पर देखिए कैसा रिएक्शन मिला इसको, 50% के ऊपर ही। उन्होंने सेटअप मुझे एक्चुअली बहुत पहले दिया हुआ था, ये जो मोमेंटम था ये बाद में आया हुआ है। तो फिर यहाँ पर मैंने उनको ये भी बोला था कि एक राइजिंग वेज है, इसके वजह से भी एक बार हंटिंग हो सकती है, एक्सपेक्ट करके चलिएगा अगर आपने पोजीशन ले लिया हुआ है तो। ठीक है,
तो यहाँ पर भी दिख रहा है हमको कि सेलर्स में थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, ठीक है। और ये मैं हर बार आपको क्या कहता हूँ, अब तो आप ये डायग्राम समझ कर ही देख कर ही समझ चुके होंगे, ठीक है। बायर्स का कॉन्फिडेंस, सेलर्स का कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये दोनों मैटर करता है ऐसे टाइम पे। इसको अपन अर्ली एंट्री में क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट की तरह समझिएगा ट्रेडर्स, ठीक है। जिनको भी ये अर्ली एंट्री का प्रॉब्लम होता है कि आप ट्रेड में बहुत जल्दी एंटर कर ले रहे हैं या फिर आपने वेट नहीं किया बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उनके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हमको अर्ली एंट्री दिखाई दे रही है, ठीक है, ये तो क्लियर सी बात है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी ऐसा कुछ अनयूजुअल होता है मार्केट में और आपको थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन हो या कुछ हो, पहली बात तो ये कि इसके बीच का डिफरेंस को आप समझ लीजिए, ठीक है। अगर आपके ट्रेंड लाइन के ये ऊपर ट्रेड कर रहा है प्राइस, ठीक है, माना कि इसने ब्रीच कर दिया है लेकिन ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम ये कह सकते हैं कि इसमें बायर्स का एक अपर हैंड रहेगा इस लेवल पे, इस जोन पे, ठीक है। लेकिन अगर इसने ब्रीच किया हुआ है और इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे क्या कि सेलर्स का एक अपर हैंड रहेगा, उनके पास एक एडवांटेज रहेगा। आपको हमेशा एक जो कि यहाँ पर ये अपर हैंड है, इसके बारे में बायर्स को भी मालूम है, राइट, कि बायर्स भी यहाँ पर फुल फॉर्म पे एंटर तब तक नहीं करेगा जब तक पूरी तरह से वो सेलर्स को एग्जॉस्ट ना कर दे, किक आउट ना कर दे, तब तक नहीं करेगा। जब भी आप फिबोनाची पे ट्रेड करते हैं, इस पे आप जब काम कर रहे हैं, तो फिर ये सारे लेवल्स, हमने एक फिबोनाची पे वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी एक बार अगर समय हो आपके पास तो जाकर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इन सारे लेवल्स के बारे में बात किया है, ठीक है। लेकिन 50% के जो ऊपर का लेवल होता है, ये जो जोन होता है, यहाँ पर आपके पास में एक एडवांटेज रहता है कि बायर्स का अपर हैंड है। तो यहाँ से अगर हमको प्राइस नीचे अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फॉल करने वाला है, तो फिर उसके पहले बायर्स का स्ट्रेंथ पूरी तरह से जाना ज़रूरी है। सिमिलरली अगर 50% के नीचे ये ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है सेलर्स का ख़त्म होना, उनका वीक होना बहुत ज़रूरी है। तभी जा करके ये जो C100 का जो बैलेंस है, ठीक है, ये किसी तरह से बैलेंस होगा, राइट। सिर्फ यहाँ पर बायर्स अगर स्ट्रांग है, बायर्स अगर यहाँ पर ट्रैप कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर ब्रीच कर दिया है, मतलब कि इसको ब्रेक किया हुआ है, ठीक है, बायर्स क्लियरली स्ट्रांग दिख रहे हैं, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा हुआ है, क्लियरली बायर्स का यहाँ पर एक है, यहाँ पर स्ट्रेंथ दिख रहा है। लेकिन सेलर्स का भी यहाँ पर एक अपर हैंड है, जिस वजह से जिनको किक आउट करने के लिए बायर्स एक बार और यहाँ पर इनको एग्जॉस्ट करने के लिए बेसिकली फॉल आया यहाँ नीचे, यहाँ पर फ्रेश सेलर्स और यहाँ पर ट्रैप हुए हैं, फंसे हुए हैं। उसके बाद अगेन ये चीज़ बार बार हो देखने को मिली हमको, जितनी बार मार्केट ऊपर गया है उतनी बार सेलर्स को ने इसको नीचे लेकर के आया, या फिर इसको आप कह लीजिए कि जितनी बार सेलर्स इसे नीचे लेकर के आ रहे हैं उतनी बार बायर्स इसे ऊपर पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जब कोई भी एक चीज़ या तो बायर्स या तो सेलर्स जब तक आपके एग्जॉस्ट नहीं हो जाते तब तक के आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। स्पेशली जब आप फीबो का 50% लेवल भी यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, तो वो वाला लॉजिक तो यहाँ पर है ही है, ठीक है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात ये कि आप कैंडल स्टिक्स के मोमेंटम को देखिए यहाँ पे, ठीक है। जब भी ट्रैप आपको दिखता है, ओके, जैसे कि जब भी आपको ट्रैप दिखता है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि बायर्स ट्रैप हुए, ठीक है। ट्रैप होने के बाद में, अच्छा इसके पहले भी अगली बार मैं 1 मिनट के फ्रेम पर चलूँगा, यहाँ पर हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ पाएंगे। ये है वो एरिया, ठीक। तो आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। उनका लॉजिक एक ये था कि यहाँ पर एक राइजिंग वेज भी चलिए फॉर्म हुआ है, यहाँ पर सेलर्स आए हैं, ठीक है। इसके बाद मार्केट अगेन यहाँ पर इनके स्टॉप लॉसेस को इसने हंट किया है ऊपर, ठीक है। लेकिन क्या इसको मैं ट्रैप कंसिडर कर रहा हूँ प्योरली? थोड़ा सा मैं यहाँ पर डाउटफुल हूँ। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूँ यहाँ पे। क्यों हूँ? क्योंकि देखिए ट्रेडर्स, सिर्फ यहाँ पे सेलर्स हमको नहीं दिखाई दे रहे, हमको यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी इनका पार्टिसिपेशन है, ठीक है। इन्होंने भी प्राइस को स्ट्रेट वे ऊपर जाने नहीं दिया। कभी भी जब ट्रैप होता है, जैसे यहाँ पर जब ये फॉल आया है, देखिए इसने कितनी स्पीड से यहाँ पर रिकवरी दिया है। क्या ये आपको स्पीड दिखाई दे रहा है? एंगल का डिफरेंस, करेक्ट। तो फिर यहाँ पर इसने थोड़ा समय भी लगाया है ऊपर आने में, सो ये भी एक इशू है। इससे भी मालूम चल रहा है कि यहाँ पर बायर्स का स्ट्रेंथ सेलर्स के आगे या तो ऑलमोस्ट इक्वल है या तो थोड़ा सा वीक है। कुछ तो है यहाँ पर जो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा बाई करने के लिए, ठीक है। सो ये सारे वो क्वेश्चंस है जो हर ट्रेड लेने के पहले आपको पूछना चाहिए, एंड आपको रीजंस भी देखने चाहिए कि एक तो आपका माइंडसेट है, ठीक है, आप यहाँ पर बाई करने का सोच रहे हैं, ये आपका माइंडसेट है, ठीक है। लेकिन एक बार आप ये भी सोचिए, एक सबसे ईजी तरीका मैं बता रहा हूँ कि ये स्ट्रेंथ को आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं।
आपकी थिंकिंग बुलिश है, ठीक है, आप बाई करने का सोच रहे हैं, बरोबर है। एक बार आप देख लीजिए कि सेलर्स के पास कितने रीजंस हैं यहाँ पर सेल करने के। ठीक है, सेलर्स के रीजन आप यहाँ पर देखिए कि फीबो लेवल के नीचे ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर राइजिंग वेज का फॉर्मेशन आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक बार नीचे आया, तो एक सेलर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसके हिसाब से तो ये एक ट्रैप है क्लियरली। ठीक है, कि ठीक है चलिए यहाँ पर काफ़ी ऊपर आया है वॉल्यूम, और जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट आया आपको वॉल्यूम दिखना यहाँ पर बंद हो गया, वॉल्यूम थोड़ा सा डिफ्लीट हो रहा है, यहाँ पर हैमर हो रहा है। तो ये सारे क्या अट्रैक्ट करेंगे, ये सब सेलर्स को अट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, राइट। तो जब सेलर्स अपना कॉन्फिडेंस दिखाएंगे तो वो प्राइस को तो नीचे लेकर जाएंगे ही, एंड इन अ वे इससे किसको फ़ायदा हो रहा है, बायर्स को फायदा हो रहा है। सो व्हाई नॉट ये बंदा यहाँ पर मैनिपुलेट करे और यहाँ से प्राइस को परचेज करे। इसलिए यहाँ पर ये एग्जॉस्ट करने का खेल चलता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको सुनने में, लेकिन अगर आप चार्ट्स को सिर्फ देखेंगे ना, मैं कहूँगा कि कुछ भी मत करिए, एक सिंपल एक्सरसाइज कीजिए, पूरा छोड़ दीजिए, सारी चीज़ों को डिलीट कर दीजिए। ठीक है, 15 मिनट्स का चार्ट है, या आपने खोल दिया है, अब 10 मिनट बस इसको देखते रहिए, हर दिन का इसको एक्सरसाइज बना लीजिए। आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी कि प्राइस का बिहेवियर कैसा हो रहा है, यहाँ पर कितना बड़ा रेड कैंडल बना है, यहाँ पर विक कितना बड़ा बना हुआ है, यहाँ पर किस तरीके से मार्केट नीचे आया है या किस तरीके से मार्केट ऊपर आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको दिखने लग जाएंगी सिर्फ 5 से 10 मिनट में कह रहा हूँ ट्रेडर्स, कि आप हर दिन मार्केट को बस देखिए। मेरी हर दिन एनालिसिस इसी से शुरू होती है कि मैं बस बैठता हूँ, सिस्टम को चालू करता हूँ और फिर घूरता हूँ चुपचाप बैठकर। कुछ नहीं करना है, भूल जाओ किसी चीज़ के बारे में, भूल जाओ सपोर्ट रेजिस्टेंस, भूल जाओ फिबोनाची लेवल, सब कुछ छोड़ दो। सिर्फ ये जो सामने चार्ट दिखाई दे रहा है, आपको सिर्फ इस चार्ट को देखते रहना है। ठीक है, आप वो कनेक्शन बिल्ड कर लोगे इन कैंडल्स के साथ में, आपको ये स्ट्रेंथ वाला जो फंडा है ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाएगा, एंड बाय द टाइम आप इस चीज़ पे ग्रिपिंग भी कर लोगे अच्छी तरह से कि ठीक है, यहाँ पर फिबोनाची के नीचे चल रहा है, नीचे चल रहा है, और यहाँ पर ऐसे स्पाइक्स आ रहे हैं, यहाँ पर ऐसा रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर काइंड ऑफ एक हेड एंड शोल्डर भी बना रहा है, लेकिन ये हेड एंड शोल्डर कंप्लीट नहीं कर रहा है, मतलब कि ये स्टॉप लॉस ट्रिगर करने जा रहा है। ये सारी आदतें होती है ट्रेडर्स मार्केट की, और ये आदतें जो है वो होता है ना कि हम किसी इंसान के साथ अगर रहते हैं, किसी से हमारी दोस्ती होती है, उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो हमको उसकी आदतें हमको समझ में आने लग जाती है। हमको पता रहता है कि ये चलेगा कैसे, ये कूदेगा कैसे, ये गिरेगा कैसे, ये बोलेगा कैसे, राइट। ये सारी चीज़ हमको समझ में आता है। जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करेंगे चार्ट्स के साथ में, उतना आपको भी समझ में आने लग जाएगा कि इसकी आदतें कैसी है, ये कैसा रिएक्ट करता है। अगर ये इस तरह से नीचे आ रहा है तो फिर यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है, या फिर इस तरह से ऊपर आ रहा है तो मुझे क्या लग रहा है। ये हल्का फुल्का आपको यहाँ पर सेंस होने लग जाता है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है, ये सजेशन है कि आप मार्केट को देखना शुरू कीजिए, चार्ट्स को पढ़ना शुरू कीजिए, मत लगाइए, बिल्कुल ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, बस देखते रहिए, बस देखते रहिए कि इसमें हुआ क्या है। पूरा देख लिया, एक बार देख लिया, फिर से देखिए, कोई पैटर्न आपने देखा वहाँ पर देखा, फिर से देखिए, बंद कर दीजिए यहाँ पर पूरा का पूरा, एंड देख लीजिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमको चार्ट में। ठीक है, ये तो हमारा आज का बात हो गया, अर्ली एंट्री एंड वगैरह सारी चीज़ें हमने देख ली है। अब मैं कल की बात करता हूँ कि यहाँ से कल क्या एक्सपेक्ट करेंगे। चुपचाप यहाँ छोड़ दीजिए स्क्रीन को और देखिए यहाँ पर आपको कितने सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी कि पिछले 2-4 दिन 5 दिन में मार्केट में हुआ क्या हुआ है। ठीक है, सो आपको क्लियर चीज़ दिखाई देगा, यहाँ पे नजरें जाएगी, क्योंकि मैं देख चुका हूँ तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये है हमारे पास में बॉटम, ये है हमारे पास में टॉप। ठीक है, इसके रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट घूम रहा है। सिंपल चीज़, ये है एक रेजिस्टेंस, ये है एक सपोर्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट चीज़ हम क्या करें, फिबोनाची ड्रॉ कर लेते हैं बॉटम से लेके टॉप तक के। कहाँ पर हैं हम, 50% के रेंज के ऊपर कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहे हैं हम। ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे गई हमको। इसके बाद क्या, कहाँ तक के हमने आज अपसाइड अचीव किया है, हमने यहाँ तक के अचीव किया हुआ है। कौन सा लेवल है, 38.2% का लेवल है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई हमको। इसके बाद और क्या दिखाई दे रहा है हमको, थोड़ी देर और देखिए, थोड़ा सा और देखेंगे हम, क्या दिख रहा है, ये और ये भी एक जोन दिख रहा है हमको, करेक्ट। उड़ा देते हैं इसे, यहाँ पर भी एक फिबोनाची ड्रॉ कर देख लेते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास में, यहाँ पर है हमारे पास में रेजिस्टेंस, यहाँ पर है हमारे पास में सपोर्ट। ठीक है, 95 पर है ये रेजिस्टेंस है, एंड ये है हमारा 6150 पे, 6150 पे हमारा ये सपोर्ट बैठा हुआ है। ठीक है, इतना दिख गया हमको। कहाँ ट्रेड कर रहे हैं हम, हमारा मेजर ध्यान कहाँ होना चाहिए, 50%।
ये लेवल है। अभी मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, 50% के नीचे ट्रेड कर रहा है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर्स का अपर हैंड होगा। कब तक के होगा वो, 50% तक के होगा वो। मिल गया हमको यहाँ पर, ये है हमारा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया, ठीक है। अगर ये लेवल्स के कल के दिन मार्केट ऊपर ट्रेड करता है, ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होकर के ऊपर जाता है या गैप अप ओपन होता है और इसके ऊपर रहता है, तो मार्केट में हमको इस पूरे एरिया में बुलिशनेस दिखाई देगी। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है या फिर फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पर ट्रेड करता है, ऊपर थोड़ा सा जाता है, कंसोलिडेट होता है, देन गिरने की कोशिश करता है, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा कि एक सेलर्स का अपर हैंड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बायर्स का अपर हैंड है, तो इसका फायदा कौन उठाएगा, इसका फायदा उठाएगा सेलर्स, ठीक है। वो वेट करेंगे कब तक ये बायर्स एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, उसके बाद में वो एंटर करना चाहेंगे। तो कौन सा रेंज है यहाँ पर, ये है हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। अब ये नहीं है कि इसका मतलब कि आपको यहीं के लिए वेट करना है। यहाँ पर आपके पास में 618 का लेवल है, यहाँ आपके पास में 786 का लेवल है। ये दोनों लेवल्स में कैसा रिएक्शन मिल रहा है, प्राइस का कैसा बिहेवियर हो रहा है, वो आपको देखना है, वो आपको ऑब्जर्व करना है। प्लस कितना स्ट्रेंथ है यहाँ पर, अपसाइड गैप अप हुआ है, गैप डाउन हुआ है, ये सारी चीज़ें आप एक साथ एक्यूमुलेट करोगे तब आपको एक क्लियर पिक्चर दिखाई दे देगा। ये मैं खाली आपको एक रास्ता दिखा दे रहा हूँ कि ये भी एक रास्ता है यहाँ पर देखने का कि ये बायर्स का अपर हैंड है, तो यहाँ पर सेलर्स को फायदा होगा। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर देखना होगा। मेजर रेजिस्टेंस जोन है हमारा वो ये है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम यहाँ से अपसाइड प्लान करेंगे, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप, वो तो फिर क्लियर है। लेकिन आई डोंट थिंक सो, एंड इतनी जल्दी जज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी 1-2 दिन से मार्केट जैसा चल रहा है, ऊपर से कल के दिन एक्सपायरी है, तो कल के दिन डेफिनेटली मार्केट हमको सरप्राइज देने वाला है। इसीलिए भी मैंने आज बहुत ज़्यादा एनालिसिस हम नहीं करने वाले हैं, ओवरव्यू बस हम देखेंगे, प्रिपेयर्ड होकर चलेंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा बायर जोन। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, सेलर जोन। अगर 50% के नीचे ही रहता है तो फिर क्या होगा, जो आज के दिन हम देखने को मिला है हमको, ठीक है, नीचे तक मार्केट आया 618 तक के, एंड यहाँ पर से मार्केट ने क्या किया, अगेन यहाँ पर एक बायर्स ने डोमिनेट करना शुरू किया, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ट्रेडर्स कि जब हम किसी लेवल के ऊपर आते हैं, ठीक है, 618 जो लेवल बैठ रहा था ये, अगर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप निकालेंगे तो 618 का लेवल ये बैठ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर जब मार्केट ट्रेड कर रहा है, जब तक ये ब्रेक नहीं कर देता तब तक फ्रेश सेलर एंटर नहीं करेगा, राइट। इसलिए ये बायर्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव जोन होगा, इसलिए वो वेट करेगा कि वो इस लेवल पर आ जाए तो फिर वो अपनी एंट्री प्लान करे, ठीक है। ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा ही स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट चलता है आगे, ठीक। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा और ये देखते देखते आपको समझ में आएगा। इनफैक्ट मैं भी आपको शायद पूरी नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, मुझे जितना पता है मैं उतना दे रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा आपके पास में है। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एंड ये सारी चीज़ें थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों का सार लेकिन यही है कि आपको मार्केट में ग्रिप अच्छा बनाना है। तो उसके लिए आप मार्केट को जितना स्टडी करेंगे, जितना देखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। एंड यूट्यूब पे इसको और सर्च भी कर सकते हैं। कभी फ्यूचर में मैं भी इस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। खैर अभी के लिए देखते हैं क्या कह रहा था मैं, इसलिए मैं ज़्यादा ठीक है। सो ये है सेलर्स का जोन, अपर हैंड, बायर्स इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सिंपली आपको बस इतना ही समझना है, आपको सिर्फ मार्क करके चलना है। कल के दिन के लिए मैं जो लेवल्स बोल रहा हूँ वो होगा, एक ये हमारा सपोर्ट का लेवल होगा, ठीक है। और ये आप ही अपने चार्ट्स में फिबोनाची ड्रॉ कर लेंगे और आप इस चीज़ को एक लेवल यहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं। सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको। फिबोनाची सेलेक्ट किया, ये टॉप पकड़ा, ये बॉटम पकड़ा, एक हमने यहाँ पर लेवल लगा दिया, ओके। ये है हमारा रेजिस्टेंस और ये है बॉटम हमारा सपोर्ट। ये है हमारा 50% का लेवल। इसके ऊपर गया तो रेजिस्टेंस पे टेस्ट मैं एक्सपेक्ट करूंगा, अगर इसके नीचे आया तो फिर सपोर्ट पर मैं देखूंगा मार्केट का कैसा बिहेवियर है। एंड डेफिनेट सी बात है, यहाँ पर से सेलर्स डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे एंड यहाँ पर से बायर्स डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। मैं उल्टा पुल्टा लिख रहा हूँ यहाँ, ठीक है। सेलर्स यहाँ पर डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर बायर्स डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। एक सिंपल नज़रिया मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ कल के दिन, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो इसके नीचे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका सपोर्ट लेवल बैठ रहा है वो कहीं ना कहीं इस रेंज में बैठेगा, ठीक है। आपका कहाँ से कहाँ तक के, आपका 45 से, मेरे ख्याल से ये 45 से 50 के बीच में हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करने वाले हैं अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो, ठीक है। और अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर इसके ऊपर हम 83, अगेन मैं कह रहा हूँ 83 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही होगा ट्रेडर्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। और आज की जो मॉर्निंग में ये वाली चीज़ जो हमने बात की हुई थी
इससे भी आपको थोड़ा समझने को मिला होगा कि हम थोड़ा सा आइडिया हम कैसे ले सकते हैं, थोड़ा सा हमको वेट करना चाहिए, थोड़ा और हम देख लेंगे, अगर टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे मार्केट के साथ में। वही एक्सरसाइज ना, नहीं समझ आ रहा, देखो 5-10 मिनट मार्केट को चलते हुए देखो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मौका फिर मिलेगा एंट्री करने का। अरे कई मौके मिलेंगे आपको एंट्री करने के, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और कोशिश कीजिए कि आप बेस्ट टू बेस्ट, आप अगर बाई कर रहे हैं तो सपोर्ट एरिया के पास बाई करने की कोशिश करें, और अगर आप सेल कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस एरिया के पास सेल करने की कोशिश करें। कभी भी आप रेजिस्टेंस के नीचे या सॉरी रेजिस्टेंस के पास में कभी भी आप बिना कंफर्मेशन या ब्रेकआउट या सेटअप के प्लान नहीं करते हैं। सो इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। और कहीं कहीं पे जब ऐसा आपको मोमेंटम दिखाई दे रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपको एनालाइज करना रहेगा। दैट टू कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है ट्रेडर्स, ये आपको करते करते ये समझ में आ जाएगा, बिल्कुल प्रॉब्लम की चीज़ नहीं है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा। एंड हमने एक मार्केट एडिक्शन के ऊपर एक सीरीज़ बोल रहा हूँ मैं भी, सेशन मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। थोड़ा बड़ा है वो, 1 घंटे 1.25 घंटे का वो सेशन है। मुझे एक्चुअली उसके बारे में एक मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, मुझे लग रहा था कि उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँ, ठीक है, क्योंकि वो 1 घंटे 1.25 घंटे का वो वीडियो है, उसको मैं 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइड करूँ। देन मुझे ये लगा कि यार उसका ही एक पार्ट है पेशेंस, ओके, कि मार्केट में हमको एज एन ट्रेडिंग में हमको पेशेंस का कितना रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप वो 1 घंटे का पेशेंस अगर आप रख सकते हैं मार्केट में, सॉरी 1 घंटे का पेशेंस आप रख सकते हैं उस वीडियो को देखने में, उसको समझने में, देन ओनली मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपका असर मार्केट पर होगा, सॉरी उस वीडियो का असर आप पे मार्केट को होगा, समझ लीजिए जो भी है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप समझ रहे हैं। वंस अगेन, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, उस वीडियो को ज़रूर जा करके देखिएगा, अगर आप देख पाएंगे तो ठीक है। एक बार में नहीं देखना है, आप पॉज करते करते 2-3 दिन में देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ज़रूर देखिएगा। एंड ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। कल के दिन एक्सपायरी है तो उसके हिसाब से आप सरप्राइज एक्सपेक्ट कीजिए मार्केट से, एनीथिंग कैन हैपन। और अगर एक सिनेरियो और मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, 1 सेकंड रुकिएगा। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा ही आपको एक्सट्रीमली गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलता है, मान लीजिए हम ओपन होने के बाद में सडनली इस लेवल पर आ चुके हैं, ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ पर सेलर्स डोमिनेट करेंगे, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और अगर मार्केट में एक्सट्रीम गैप डाउन होता है और मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ होवर करता है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि बायर्स डोमिनेट करेंगे। ओके, सो बस इस लास्ट चीज़ का ध्यान रखिएगा। रेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन।